प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ परमेश्वर के उपस्थिति में और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें सबको दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में समय व्यतीत करें। हालेलुया। और ये आनंद की बात है, हम लोग इस नए साल में आ गए हैं और अभी ये पहला महीना ही चल रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन का सुधार करें। ये नया साल है, जीवन का सुधार करें और परमेश्वर एक बड़ा कार्य करना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम देखते हैं हम अपने जीवन को नहीं सुधारते हैं, परंतु हम अपने चारों ओर के वातावरण पर ध्यान देते हैं और फिर अपने विषय में देखते हैं। क्या हम लोगों का ये सब चीजें करना उचित है? मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 9 से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे 14 वचन तक। मैं पढ़ देता हूं। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। सो मेरे प्रियो, यहां पर हम 2 व्यक्तियों के विषय में देखते। एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने चारों ओर के वातावरण को देख रहा है और एक दूसरा व्यक्ति है जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं कि कौन कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है और कैसा जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है। उसको तो सिर्फ अपने से और परमेश्वर से सब मतलब है। अपने और परमेश्वर के बीच के संबंध से मतलब है। हम लास्ट में देखेंगे कि हम कैसे तरीके के लोग हैं। इनमें से हम लोग कहां पर हैं, हमारा व्यवहार किन लोगों से मैच खाता है। इन दोनों में से वही व्यक्ति यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया जाता है जो दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसको तो सिर्फ अपने और परमेश्वर के साथ संबंध से मतलब है। लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति के विषय में देखेंगे जो मतलब ये फरीसी के विषय में। फरीसी के विषय में जब हम देखते हैं, उसके जीवन से 3 चीजें देखते हैं विशेष तौर से। पहली चीज, वो अपने आप को धर्मी समझता है और लोगों के सामने भी अपने आप को धर्मी ठहराता है। वो खुद अपनी नजर में भी धर्मी समझता है और दूसरों के सामने भी अपने आप को धर्मी ठहराता है। और दूसरों के सामने तो है ही, लेकिन परमेश्वर के सामने भी वो अपने आप को धर्मी ठहराता है। वो अपने विषय में नहीं सोच रहा है कि मेरा जीवन कैसा है, किसके समान है, क्या मुझे प्रभु की ओर से अनुग्रह मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसको उससे मतलब नहीं है। उसको तो मतलब है सिर्फ अपने आप को अच्छा साबित करना, भला साबित करना। तो पहली चीज, वो अपने आप को धर्मी ठहराता है। ये अभी से नहीं मेरे प्रियो,
मनुष्य की उत्पत्ति से ये सारी चीजें शुरू हुई थी। जैसे ही परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रचा था, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी इस पेड़ के फल को नहीं खाना है, और जिस दिन इस पेड़ के फल को खाएगा उसी दिन मर जाएगा। लेकिन उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के आज्ञा की अवहेलना की, परमेश्वर की आज्ञा को कोई महत्व नहीं दिया, कोई मूल्य नहीं दिया, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसने फल खाया और फिर क्या करता है? वो छिप जाता है और अपने आप को डिफेंड करता है। वहां पर जब परमेश्वर उससे पूछता है तो अपने आप को डिफेंड करता है और कहता है मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं हुई है, मैं तो सही हूं अपनी जगह पर। क्योंकि वो अपना तर्क, अपना रीजन लेकर के आता है। अब क्या कहता है ये आदम? जिस स्त्री को तूने बनाया है उसी ने मुझे ये फल खिलाया और मैंने खाया। हम दूसरे शब्दों में कहें, वो परमेश्वर को ही गलत ठहरा रहा है कि गलती तो तुझसे हुई है, तू ना इस स्त्री को बनाता, ना ये मुझे फल देती और नहीं मैं खाता, तो मैं गलत नहीं हूं, ये तू गलत है। समझ रहे हैं आप? हमारे पाप में गिरने के कारण हमारे डीएनए में है अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप को सही साबित करना। और यहां पर ये भी फरीसी खड़ा होकर के परमेश्वर की उपस्थिति में क्या कर रहा है? अपने आप को सही साबित कर रहा है। मैं क्या करता है? वो अंधेर करने वाला नहीं हूं, और मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, और मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। वो कह रहा है मैं अंधेर करने वाला नहीं हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, और मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। क्योंकि ये क्या है? चुंगी लेने वाला, चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। इसका मतलब अंदर दूसरे शब्दों में कहें, इसी समय जब चुंगी लेते थे लोग तो वहां पर भ्रष्टाचार पनपता था। तो वो कह रहा है दूसरे शब्दों में मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। अब जो है वो अच्छी चीजें भी, पॉजिटिव चीजें गिनवा रहा है। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। देखो, इस्राएलियों में उपवास करने की जो है वो नहीं थी, आज्ञा नहीं दी गई थी उसमें, व्यवस्था में। बस सिर्फ एक इस्राएली को साल में 1 दिन उपवास रखने के लिए आज्ञा दी गई थी। और वो कौन सा दिन था? जिस दिन महायाजक वो परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित का दिन जिसे हम कहते हैं। तो प्रायश्चित के दिन के दिन आज्ञा थी कि हर एक इस्राएली उपवास रखेगा। लेकिन अब यहां पर यह गिना रहा है कि मैं 2 दिन में, तूने तो जो है साल में 1 दिन आज्ञा दी है उपवास रखने की, लेकिन मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता हूं। मतलब मैं ज्यादा धर्मी हूं। अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता हूं और मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। समय समय पर मैं चर्च भी आता हूं। ठीक है? ये चूंकि चर्च में ही, उसमें है, मंदिर में है, इसलिए वो नहीं गिना रहा है कि मैं मंदिर भी आता हूं। तो हम दूसरे शब्दों में कहें, हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता हूं, हर रविवार को चर्च आता हूं, और जब भी चर्च की कोई एक्टिविटीज होती है उसमें मैं भाग लेता हूं, और अपनी सारी कमाई का मैं 10वांश भी देता हूं। मेरे प्रिय, हम लोग जो है कई बार, ये इससे अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत कई बार हम लोग भी यही सब चीजें जो है सोचते हैं। अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई प्रशंसा नहीं करता है, कई लोग, तो आदमी खुद अपनी प्रशंसा करने लगता। नए कपड़े पहना उन्होंने, कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, तो
अपने ही कपड़ों की तारीफ करने लगते हैं। मैंने इतने खरीदा है इसकी, ये जो है फलाने उसका कंपनी का है और ये तो इतने का है। ताकि सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे लोग जो है बस प्रशंसा करने में, अपनी तारीफ करने में लग जाते हैं तो बहुत टाइम लेते हैं। हमने ये खरीद लिया, हमने वो खरीद लिया, हमने इतनी, अभी इसी साल जो है इतने बीघे जमीन खरीद ली, मैंने इतने प्लॉट खरीद लिए और हमने वहाँ पर घर बना लिया है, नया 2 मंजिला घर बना लिया है। वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं, वहाँ पर जो है टाइल्स मैंने जो है इस कंपनी की लगवाई हैं। मैंने परमेश्वर के सामने अलग प्रशंसा है, अपनी तारीफ है, और मनुष्यों के सामने अपनी अलग तारीफ है। परमेश्वर के सामने हम लोगों का जीवन कैसा है? अगर परमेश्वर तारीफ नहीं करता है तो हम खुद अपनी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लोग अपनी तारीफ करते हैं, ये ध्यान रखें, लास्ट ये है, परमेश्वर की ओर से धर्मी कौन ठहराया गया है? वो व्यक्ति जिसको और किसी से मतलब नहीं। दूसरी चीज जो इसमें से देखते हैं वो ये है कि वो उस व्यक्ति के अंदर तुलना की आत्मा है, तुलना करना। तो ये व्यक्ति तुलना करता है किससे? अपने पड़ोसी से। वो कह रहा है यहां पर, मैं दूसरे मनुष्यों के समान, 11 वचन में, मैं दूसरे मनुष्यों के समान, और फिर कहता है न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। इसका मतलब क्या है? वो तुलना कर रहा है, नहीं कर रहा? मैं दूसरे मनुष्यों के समान नहीं हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। ये एक फॉलन नेचर का एक गुण है। जब हम लोगों का जो जीवन है पाप में गिर जाता है तो उस पाप में गिरे हुए स्वभाव का क्या है? एक गुण है, हम सदैव दूसरों के साथ तुलना करते रहते हैं। प्रभु का वचन जब हम देखते हैं उसमें उड़ाऊ पुत्र के, उसमें तो उड़ाऊ पुत्र क्या है? वो तो उसको किसी से मतलब नहीं, वो तो अपने उसमें मस्त था। पहले जो है वो खाया पिया उड़ा दिया, वो भी अपने में ही मस्त था। जब लौट करके आया तो भी अपने में ही। लेकिन जो पिता के साथ रहा उसका क्या रिएक्शन था? जो पिता के साथ रहा उसका क्या रिएक्शन था? इनफैक्ट अगर हम उसके जीवन में देखें, वो मन से नहीं रहा पिता के पास, वो हृदय से नहीं रहा, परंतु वो दिखाने के लिए रहा लोगों को। क्योंकि वहां पर जब वो उसका उड़ाऊ भाई, जो छोटा भाई है, जो जिसने संपत्ति को उड़ाया है, जब वो लौट करके आता है तो वो कहता है अपने पिता से, वो बेटा जो लौट करके आया और तेरी सारी संपत्ति को उड़ा दिया, जब वो लौट करके आया तो तू उसके लिए क्या कर रहा है? एक बड़ा भोज कर रहा है, बैलों को काट रहा है। लेकिन मैं तेरे साथ रहा, मैं तेरे साथ इतने समय तक सेवकाई की, तूने मुझे एक मेमना भी नहीं दिया, एक बछड़ा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता, आनंद करता। कैसा कंप्लेन है उसके मन में, ये दिल का कितना बड़ा गुबार भरा पड़ा है उसके मन में। अपने भाई के प्रति नफरत और अपने पिता के प्रति नफरत। हम देखने के लिए तो कई कि लोगों के देखने में तो हम कई बार बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत धर्मी, पवित्र, लेकिन दिल में अंदर क्या भरा पड़ा है? सड़ाहट भरी पड़ी है। यीशु मसीह इन फरीसियों से ही कहते हैं, तुम ऊपर तो मांजते हो, लेकिन अंदर तुम्हारे क्या भरा पड़ा है? अंदर गंदगी भरी पड़ी है। अच्छा होता वो अंदर से भी तुम साफ कर लेते। वो अंदर जो नफरत है, न ईर्ष्या है, घृणा है, गलत विचार हैं, व्यभिचार है,
ये सब चीजें जो तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है, काश तुम इसको भी निकाल लेते। मेरे प्रियो, कई मसीही लोग हैं, आप लोग देखते होंगे, बीमार बने रहते हैं। कारण क्या है? वो उनका मन में वो नफरत भरे पड़े रहते हैं, और इससे जो है कई बार उनका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है, इतना हाई हो जाता है, कई लोगों को जो है हार्ट अटैक हो जाता है, तो कई लोगों का ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो कई लोगों का जो है पैरालिसिस हो जाता है। कई बीमारियां, क्यों जानते हैं? क्योंकि सब कुछ दिल में भरे पड़े हैं। वो किसी व्यक्ति की जो है ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, खैर बच गया वो। जब डॉक्टर से पूछा उसने कि डॉक्टर साहब मुझे ये ऐसा परेशानी क्यों हुई, डॉक्टर ने कहा अगर तुमने जो है अपना दिल कभी और किसी के साथ खोला होता तो मुझे तुम्हारा दिल नहीं खोलना पड़ता। भाई कहीं भी किसी भी घर में गंदगी होगी तो क्या होगा? बदबू, सड़ाहट। तो हमारे दिल में अगर गंदगी है, हम नफरत पाले हुए हैं किसी के लिए, ईर्ष्या पाले हुए हैं, गलत गलत विचार, गलत गलत धारणाएं पाले हुए हैं अपने हृदय में, तो वो धीरे 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 वो क्या पैदा करेंगे हमारे अंदर? वो बदबू पैदा करेंगी, सड़ाहट पैदा करेगी, और एक समय आएगा कि वो बस्ट हो जाएगी। और यही जो है धीरे धीरे कई लोग जब एकदम पहले जो है आदमी सोचता नहीं है, वो नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, ये सब चीजें जो है अंदर भरे पड़े हैं। यीशु मसीह ने कहा जो अंदर से निकलता है वही मन को अशुद्ध करता है। हालेलुया। और अंदर से क्या है? बुरे बुरे विचार, बुरी कल्पनाएं। सो मेरे प्रियो, हम जब दूसरों के साथ तुलना करते हैं, और फिर जब तुलना होती है तो कुछ अच्छी तुलनाएं होती हैं और कुछ गलत तुलनाएं होती हैं। हम अपने विश्वासी से तुलना करने लगते हैं और मन में सोचने लगते हैं हमारा जीवन तो उससे जो है अच्छा ही है। ये शैतान जो है हमारे मन में, हमारे कान में फुसफुसाना शुरू करता है, हमारा जीवन तो फलाने के जीवन से अच्छा ही है, हमारा जीवन तो फलाने के जीवन से अच्छा है। और फिर उसमें प्रभु का अनुग्रह भी जोड़ देते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से हम तो उनसे 100 गुना अच्छे हैं, लाख गुना अच्छे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से तो हम उनसे जो है करोड़ों गुना अच्छे हैं। फिर तुलना जो है हम अपने जीवन की कुछ पुराने विश्वासियों से करना शुरू कर देते हैं, अपने उन रिश्तेदारों से जो पहले से, बहुत पहले से क्रिश्चियन है। और फिर सोचते हैं, फिर हम अपने आप में जो है संतोष लेकर के आते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु के अनुग्रह से हमारा तो जीवन जो है उनसे 1000 गुना अच्छा है। फिर कुछ निगेटिव तुलनाएं भी आ जाती हैं, और निगेटिव तुलना अपने लिए नहीं आती है कि हम कितने बुरे हैं, पर हम पड़ोसियों को देखने लगते हैं। कई बार चर्च के से संबंधित तुलनाएं करने लगते हैं। दिल्ली के चर्च में वहाँ पर कैसा चल रहा है, मुरादाबाद के चर्च में कैसा चल रहा है, और बरेली के चर्च में कैसा चल रहा है, वहाँ के पास्टर लोग कैसे कर रहे हैं, और हमारे चर्च में कैसा चल रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे एक विशेष व्यक्तित्व दिया है। मैं नहीं हो सकते हैं और आप नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। यहां तक कि एक परिवार में भी अलग अलग भाई हैं, उनका भी एक अलग व्यक्तित्व है। वो एक दूसरे के साथ फिट नहीं हो सकते हैं। सबके अपने अलग विचार हैं, अपनी योजनाएं हैं, अपने काम हैं, अपनी कल्पनाएं हैं। इस प्रकार से जब हम अपने विषय में देखते हैं मेरे प्रियो, हम सबका अपना एक अलग व्यक्तित्व है, और उसी व्यक्तित्व के हिसाब से हम लोग अपना सारा काम करते हैं। परमेश्वर ने इस कलीसिया को स्थापित किया है, और परमेश्वर ने एक अलग ही वो दिया है, इसको एक अलग लीडरशिप दी है, अलग विश्वासी दिए हैं। तो ये विश्वासी, ये कलीसिया अपने आप में यूनिक है, और इसे ढूंढ निकालना है, खोजना है कि इसकी उन्नति कैसे हो, ये कलीसिया सफल कैसे हो। ये दूसरों के साथ तुलना नहीं हो सकती है, इस कलीसिया की और दूसरी कलीसियाओं की।
यहाँ तक कि चंदोसी में भी 2-3 कलीसियाएं हैं, तीनों कलीसियाओं की तुलना नहीं हो सकती एक दूसरे के साथ। असेंबलीज ऑफ गॉड की कलीसियाएं हैं इस दुनिया में, असेंबलीज ऑफ गॉड की कलीसियाओं की भी एक दूसरे के साथ तुलना नहीं हो सकती। जो कलीसिया परमेश्वर ने चंदोसी में स्थापित की है, उसकी तुलना किसी दूसरे शहर की असेंबलीज ऑफ गॉड के साथ नहीं हो सकती है। सो परमेश्वर ने एक यूनिक, एक नया वो दिया है, हम किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पर यह व्यक्ति तुलना कर रहा है अपनी दूसरों के साथ। हम भी तुलना करते हैं, हमें देखने की जरूरत है हम किस के साथ तुलना करते हैं। विश्वासियों के साथ तुलना करते हैं, दूसरी कलीसियाओं के साथ अपने कलीसिया की तुलना करते हैं। तीसरी चीज, उसके अंदर एक ऐसी आत्मा थी कि वो अपने आप को बड़ा समझता था और दूसरे को नीचा दिखाता था, नीचा समझता था। लुक डाउन अदर्स, दूसरे को तुच्छ जानना। हम लोग भी ऐसे ही हैं। कई बार हम अपने आप को अच्छा बनाते बनाते दूसरे को तुच्छ समझना शुरू कर देते हैं। प्रभु के वचन में भी जब कई बार हम पढ़ते हैं, कई ऐसे लोग उठ करके खड़े हुए जो अपने आप को भले बनाने के चक्कर में दूसरे को तुच्छ समझना शुरू कर देते हैं। कलीसिया में कई ऐसे विश्वासी कई बार हमारे पास आते हैं और वो अपनी चर्चा करते हैं और अपने आप को जो है अच्छा बताते हैं और धीरे धीरे बोलते भी जाएंगे। मैं अपने भाई की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो ऐसा है, इनडायरेक्टली वो अपने आप को अच्छा और अपने भाई को गलत ठहरा रहा है, तुच्छ समझ रहा है उसको। यदि हम लोग अपना उद्धार चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम लोग बचाए जाएं, तो हमें किसके समान बनना पड़ेगा? दुनिया के लोगों के साथ अपनी तुलना क्यों करना? दूसरों को क्यों अपने नीचा दिखाना? परमेश्वर का वचन बताता है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। हम अगर दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं तो प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे उस भाई पर भी अनुग्रह कर, ताकि वो उसका उद्धार हो। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई नाश ना हो, परंतु परमेश्वर चाहता है सभी का उद्धार हो। हालेलुया। अरे प्रियो, हम लोगों को समझने की जरूरत है। प्रभु का वचन बताता है ये वही व्यक्ति है जो धर्मी ठहराया गया। ये व्यक्ति जैसा आया था वैसा ही गया, धर्मी नहीं ठहराया गया ये, परंतु परमेश्वर ने किसको धर्मी ठहराया? उस व्यक्ति को जो अपने विषय में देख रहा है कि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, मैं कितना गिर गया हूं प्रभु की उपस्थिति से, मैं कितना दूर चला गया हूं परमेश्वर की उपस्थिति से। और जब वो मन फिरा लेता है, अपने आप पापों से पश्चाताप कर लेता है, यीशु मसीह का लहू उस समय भी कार्यकारी है और उसके सारे पापों को धो देने में सक्षम है। हालेलुया। जब उड़ाऊ पुत्र ने जान लिया कि मैंने गलत किया है, परमेश्वर की नजर में और अपने पिता की नजर में भी मैंने पाप किया है, उसने कहा मैं अपने घर लौट जाऊंगा। आइए घर लौट आए, यीशु मसीह के पास लौट आए। दुनिया की चीजों से के साथ अपने आप को मत तुलना करिए, अपने आप को अच्छा मत ठहराइए, अपने आप को सही मत ठहराइए। प्रभु के सामने दीन बनिए, अपनी तुलना किसी के साथ मत करिए। अपने आप को अच्छा बनाते बनाते दूसरे को नीचा मत दिखा दीजिए। प्रभु की ओर लौट आइए। यीशु मसीह सारे पापों को धो देने में सक्षम है और वो आपको गले से लगाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं अपने सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए। प्रभु तू हर एक से बोल और बातचीत कर मेरे परमेश्वर। और प्रभु अपने, ताकि परमेश्वर जीवन में जो भी कमियां हैं
उनको सभी लोग सुधारें। इस नए साल में जबकि हम आ गए हैं परमेश्वर, पूरा पीछे साल में जो भी गलतियां हुई, पाप हुए, प्रभु अपराध हुए, उन सब को से तू हमें कायल कर प्रभु, ताकि इस नए साल में प्रभु हम अपने आप को सुधार लें, अपनी गलतियों को सुधार लें, अपने पापों को सुधार लें मेरे परमेश्वर, और प्रभु नए जीवन के सी चाल चलना शुरू कर दे। प्रभु परमेश्वर, हम दूसरों के साथ तुलना करना बंद कर दें, अपने आप को धर्मी ठहराना बंद कर दें, और प्रभु अपने आप को अच्छा ठहराते ठहराते दूसरे को नीचा ठहराना बंद कर दें। परंतु प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ अपना तेरे साथ संबंध के बीच में सोचे प्रभु कि हम कितना गिर गए हैं, कितना दूर चले गए हैं तुझसे। प्रभु पश्चाताप करते हैं, अपने लहू में छिपा, अपने लहू से धो दे, अनुग्रह में छिपा। यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे, आमीन। तो आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह के।